नाम है डाइस। डाइस जिसको हिंदी में कहते हैं पासा। क्या कहते हैं भाई? पासा। पासा। आप लोगों ने घर पे जैसे आप लूडो खेलते हो तो इस तरह का आपने जो आकृति देखी है इसको हम डाइस या पासा के नाम से जानते हैं। इसका आपने पता होना चाहिए 6 नंबर लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 नंबर लिखे होते हैं। जो अपना पासा है वो 2 प्रकार का भी, कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। एक तो मानक पासा, कौन सा? मानक और पासा। दूसरा है साधारण पासा, कौन सा? साधारण पासा। मानक पासा में क्या खास बात होती है कि जो विपरीत फलक होते हैं, जैसे इसके उल्टे वाला जो है उनका जोड़ 7 होगा, विपरीत फलक का जोड़ 7 होगा, विपरीत फलक का जोड़ कितना होगा? 7। साधारण पासे में क्या होता है भाई? आसपास वाला का भी जोड़ 7 हो जाएगा तो वो कौन सा होगा? साधारण पासा। मानक में तो विपरीत का जोड़ 7 है और इसमें पास वाले का भी जोड़ क्या हो जाएगा? 7। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे कोई ये पासा है, अगर इसमें ऐसे 2 3 और 5 लिख दे, 5 और 2 का जोड़ कितना हो गया? 7। तो ये मानक पासा नहीं है, ये कौन सा पासा है? साधारण पासा है। अगर ऐसा हो जाए किसी पासे में, कोई भी पासा है इस तरह से, अगर दे दे 1 2 3, इसमें किसी को जोड़ के 7 नहीं बनता, तो ये कौन सा पासा है? ये मानक पासा है। तो ज्यादातर प्रश्न आपसे मानक पासा के ही पूछेगा। प्रश्न कैसे होंगे? आपको 2 तरह के पासे होंगे, एक तो है खुला हुआ पासा, एक होता है बंद पासा। खुला पासा और बंद पासा। खुला का मतलब बॉक्स खुल जाए तो उसे खुला पासा के नाम से जाना जाता है। जैसे इस तरह से एक पासा है तो ये खुला पासा है, और बंद पासा की अगर हम बात करें तो ये इस तरह का क्या होता है? बंद पासा। इसको आसान भाषा में हम 2 तरह से दिखा सकते हैं। इसमें हम 2 बॉक्स को एक साथ दे देगा, इस तरह से 2 बॉक्स दे देगा, जिससे हम समझ जाएंगे कि एक ही बॉक्स के 2 हिस्से हैं, 3 ये 3 ये। भाई दूसरी साइड से कैसे प्रश्न आएंगे? आपसे पूछेगा भाई 1 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत क्या है। जैसे इसमें संख्या लिख रखी है 2 3 5 1 और 6 और यहाँ है 4। आपसे पूछेगा कि 2 के विपरीत क्या है, 5। 1 के विपरीत क्या है। कैसे करना? देखो इसमें क्या है, जब इसको बंद करेंगे हम तो पहले को तीसरे से मिला दो, 2 के विपरीत क्या होगा? 5। इसको तीसरे से मिलाओगे तो 3 का 6 और 1 का कौन रह जाएगा? 4। बड़ा आसान है खुले पासे से समझना। अब समस्या क्या होती है बंद पासे में, कैसे बताएंगे? देखो ऐसे समझ लेते हैं हम, ऐसे इसको आसान भाषा में समझ लें। जैसे मान लिया 3 2 5 दे रखा है, इधर दे रखा है 2 4 और 1। अब इसमें से पूछेगा भाई 2 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत क्या है। सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे पहले देखो इनमें दोनों में क्या चीज कॉमन है? क्या है? 2। तो 2 से लग जाएंगे, हम इधर से काउंट करेंगे क्लॉकवाइज। जैसे 2 3 5, उसमें 2 4 1। इसका मतलब 5 के विपरीत 1, 3 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 2 नहीं है, जो संख्या रह जाएगी वो है। 1 भी आ गया, 2 3 4 5 आ गया, तो 2 के विपरीत क्या होगा? 6। तो आपसे प्रश्न में कुछ भी पूछ ले तो आप बता दोगे 4 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 1। अब आसान सी तरीका दूसरा इस तरह से पूछ ले 2 3 4, यहाँ दे 2 3 5। अब इसमें आपसे पूछेगा, इसमें सिर्फ यही पूछेगा जो नहीं मिलता भाई 4 के विपरीत क्या है, तो सीधा सा उत्तर हमारा रहेगा 4 के विपरीत क्या रहेगा? 5। इस तरह से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए इसकी तरह निशान दे देगा। चिन्ह कई तरह के चिन्ह हुए, जैसे मान लिया स्टार, इक्वल टू, हैज, ये डॉलर, ये प्लस का निशान दे देगा और ये दे देगा माइनस का। भाई ये कह देगा भाई इस तरह से एक पासे के अंदर ये 6 निशान है और आपको पासा का चित्र इस तरह बना के दे देगा। जैसे यहाँ दे देगा स्टार इक्वल हैज, यहाँ दे देगा डॉलर प्लस और साथ में यहाँ दे देगा हैज दे देगा। यहाँ पे आपसे पूछेगा बताओ भाई इक्वल के विपरीत क्या है, हैज के विपरीत क्या है। अब वही तो हमें कैसे करना है जो अभी मैंने बताया था ना, दोनों में क्या चीज मिल रही है बताओ? हैज मिल रहा है। तो हैज से शुरू करो और घड़ी की दिशा में चलते रहो। हैज इक्वल स्टार, यहाँ हैज डॉलर प्लस।
आपसे पूछा है इक्वल, इक्वल के विपरीत डॉलर, हैज के विपरीत। अब देखो इनमें से क्या रह गया, माइनस वाला रह गया, बस ये वाला रह गया। तो हैज के विपरीत क्या रहेगा, माइनस। अच्छा, डॉलर के विपरीत इक्वल, इक्वल के डॉलर, प्लस के स्टार, स्टार के प्लस, हैज के माइनस और माइनस के हैज। तो इस तरह से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप गलत नहीं करके आओगे। थैंक यू।